बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है आनुवंशिकी एवं जैव तकनीकी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका हम एक टॉपिक लेते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सामान्य ज्ञान, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बीएससी लेवल के बॉटनी और जूलॉजी के वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें हम देखते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सामान्य ज्ञान क्या है। इसमें बेसिक सी चीज़ें जो कि हमें पहले पता होनी चाहिए। जीन्स के कृत्रिम संश्लेषण, रूपांतरण तथा इच्छित आनुवंशिक पदार्थ को हटाकर पुनः दूसरा प्रतिस्थापन करने की क्रियाएं आनुवंशिक अभियांत्रिकी का प्रमुख अंग है। इच्छित आनुवंशिक पदार्थ को हटाते हैं और उसकी जगह दूसरा प्रतिस्थापन कर देते हैं जीन को। इसके अंतर्गत आधुनिक में वांछित लक्षण प्रारूपों को प्राप्त किया जाता है। यही इस शाखा का मूल उद्देश्य भी है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अधुनातन तकनीकों द्वारा यानी आधुनिक तकनीकों द्वारा डीएनए व जीन्स को, जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, मिलाकर या जोड़कर संकर जीन्स के नए नए संयोजन प्राप्त किए जाते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी अभी भी शिशुअवस्था में है और इसके सामाजिक व प्रभाव चमत्कारपूर्ण एवं प्रभावी रूप से सामने आ रहे हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी हेतु प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या है। परपोषी वाहक, एक परपोषी होना चाहिए, वाहक होना चाहिए, वांछित डीएनए होना चाहिए और विक्रिया एंजाइम होना चाहिए। ये चीजें चाहिए हमें। परपोषी क्या होता है, तो परपोषी एक कोशिका होती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या है, परपोषी का यूज एक कोशिका होती है जहां पुनः संयोजित डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जनन द्वारा हजारों प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। परपोषी में तो एक कोशिका होती है, वहां पर पुनः संयोजित जो डीएनए होगा उसकी जनन के द्वारा प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। जीवाणु, यीस्ट आदि अच्छे परपोषी माने जाते हैं। तो परपोषी के रूप में एग्जाम में पूछते हैं छोटे क्वेश्चन। जीवाणु और यीस्ट का यूज करते हैं। वाहक के माध्यम से वांछित डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। ये वाहक के माध्यम से होता है और वर्तमान में उपयुक्त वाहक प्लाज्मिड माना गया है। और वाहक के रूप में किसका उपयोग होता है, प्लाज्मिड का। वांछित डीएनए या तो कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है अथवा किसी अन्य कोशिका से हम प्राप्त करते हैं वांछित डीएनए जो हमें जोड़ना है। इसके अच्छे उदाहरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं इंसुलिन के जीन्स हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन और इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन्स। विक्र यानी कि एंजाइम, इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं। विक्र जिनका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है वे अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये डीएनए अणुओं को काटने, एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए अणुओं को काटने जोड़ने में इस्तेमाल किए जाते हैं। नियंत्रित एंडोन्यूक्लियस रासायनिक चाकुओं की भांति कार्य करते हैं। एग्जाम में पूछते हैं रासायनिक चाकू क्या है, तो नियंत्रित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इनके उदाहरण पूछते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम हैं इसेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई, आर फर्स्ट, हिंड सेकंड, हिंड थर्ड। और ये इनके उदाहरण एग्जाम में पूछे गए हैं। बीएम फर्स्ट, एचएई हीमोफीलिया थर्ड, ये सारे एंजाइम हैं। इसी प्रकार लीगेस वर्ग के विकिर जोड़ने के काम आते हैं। लीगेस वर्ग के जो भी होते हैं वो जोड़ने के काम आते हैं। ये टूटे डीएनए सूत्रों के सिरों को जोड़ते हैं। फिर आगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया कैसे होती है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया की जानकारी निफ जीन स्थानांतरण की क्रिया के माध्यम से मिलती है। निफ जीन का स्थानांतरण जब हम करते हैं इससे हमें मिलती है निफ जीन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी निफ का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का स्थानांतरण एक जीवाणु से द्विबीजपत्री पौधे में किया जाता है। एक जीवाणु से द्विबीजपत्री पौधे में करते हैं। जीवाणु या निफ जीन द्वारा मुक्त नाइट्रोजन को, जो निफ जीन है जीवाणु के अंदर द्वारा मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स से परिवर्तित करता है। मुक्त नाइट्रोजन को किससे परिवर्तित करता है, नाइट्रेट से परिवर्तित करता है। किंतु इस जीन के अभाव में द्विबीजपत्री पादप ऐसा नहीं कर पाते। द्विबीजपत्री पादप में तो ये होता नहीं है निफ जीन। तो जब निफ जीन का स्थानांतरण जीवाणु से पादप में कर दिया जाता है तो द्विबीजपत्री पादप भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लगते हैं। इससे पौधों को कृत्रिम नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देनी पड़ती है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया तथा धन व समय की बचत होने के साथ ही उपज भी बढ़ जाती है। प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक संपन्न करने के लिए
तो समझने के लिए निम्नलिखित चरणों में विभक्त किया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का पृथक्करण करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का पृथक्करण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन को समन्वित करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का प्रतिलिपिकरण या क्लोनिंग करना, और निफ जीन का पादप आनुवंशिक पदार्थ में संयोजन करना, और परिवर्तित पादप कोशिका का मध्य परिवर्धन। तो इसके 5 चरण के नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले जीन को पृथक, उसके बाद में इसको समन्वित करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का क्लोनिंग करना, और निफ जीन का पादप आनुवंशिक पदार्थ में संयोजन करना, और परिवर्तित पादप कोशिका का मध्य परिवर्तन करना। ये 5 चरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।